हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और एमीन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें अपन पढ़ने वाले इस चैप्टर में एमीन को हम पढ़ने वाले, डाइज़ोनियम सॉल्ट को पढ़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपके पास में यहाँ पे यूरिया, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं, लेकिन एमीन के बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे थे। दोस्तों एमीन में हमने बात की थी जो आपके पास जनरल जो इसका एमीन का इंट्रोडक्शन है। साथ ही दोस्तों अपन ने वहाँ पे फॉर्मेशन से रिलेटेड अपन ने बात की। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने यहाँ पे टाइप जो एरोमेटिक और एलिफेटिक जो आपके पास में है लास्ट क्लासेस में, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। बाकी सारा बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म पर है। दोस्तों आज ही जाके वीडियो को देख लीजिएगा। अगर स्किप हो गया है किसी कारणवश या थोड़ा बहुत किंतु परंतु इफ एंड बट आपके कॉन्सेप्ट अगर हैं, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया होगा उस लेक्चर को देखे हुए, तो आप लोग उस लेक्चर पर जाइएगा फटाफट और वो लेक्चर जो है कंप्लीट करके देखिएगा। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है आप उस और उनके के बाद इस क्लासेस के और आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग रहें, फाइन रहें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके 100% चीज़ें आपके दिमाग में प्रिंट होती रहें। दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम यहाँ शुरुआत करेंगे किसकी, आज नोमेनक्लेचर। आज एमीन का नोमेनक्लेचर है भाई, सब लोगों को आना है, ध्यान रखना भाई। इसमें आप लोग सभी ध्यान देंगे कि इसमें नोमेनक्लेचर की बात करें तो कॉमन नोमेनक्लेचर जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, दोनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनरल, क्योंकि पूरा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं सभी के लिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉमन जो आपके पास में है डेरिवेटिव जो नोमेनक्लेचर है, जो आपका आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर है, ये सारा अल्कोहल हो या फिनोल हो, एल्किन, एल्वेरिन, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड, आपके पास एमीन से रिलेटेड हो, नाइट्रो कंपाउंड से रिलेटेड हो, सभी का कंप्लीटली हमने डिस्कस एक साथ कर लिया है। फिर भी चैप्टर वाइज हम उसको सेपरेटली इंडिविजुअली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर अपन देखना चाह रहे हैं। देखिएगा दोस्तों आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ये लीजिएगा, हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ये आपके पास में है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की ओके, क्लियर है। अब देखिए नोमेनक्लेचर की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है हम बात करेंगे, देखिएगा दो टाइप से आपके पास में नोमेनक्लेचर के दो मेथड आपके पास में है, टू मेथड्स है मेनली। देखिएगा टू मेथड है जिनको हम डिस्कस करेंगे, सच एज लाइकवाइज फर्स्ट है आपके पास, ये लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, आपका ए है जो हम डिस्कस करेंगे। ए ये है आपका दोस्तों कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम। नेक्स्ट आपके पास में सेकंड जो बी है आपका, ये है आईयूपीएसी, आईयूपैक जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ओके, क्लियर है दोस्तों। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, लीजिएगा देखिएगा, फर्स्ट है कॉमन नोमेनक्लेचर है और सेकंड आपके पास आप लोग जानते हैं दोस्तों आपका है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। फर्स्ट जो है ये लीजिएगा ए, हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन नोमेनक्लेचर की। देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में कॉमन नेमिंग को लेकर के अपन बात करेंगे यहाँ पे, नंबर 1। ओके, क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोग कर लेंगे बहुत इजी वे में आप लोग कर लेंगे दोस्तों। देखिएगा कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कॉमन नेम सिस्टम जो है एमीन का, अगर एमीन के रिलेटेड अपन यहाँ पे देखना चाहें तो कॉमन नेम, इन कॉमन नेम सिस्टम एमीन आर नेम्ड बाय एल्काइल एमीन। ओके, इसको किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा एल्काइल, देखिए किस तरह से किस किस फॉर्म में अपन यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। लीजिएगा सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इन कॉमन नेम, इन कॉमन नेम सिस्टम एमाइंस, जो आपके पास में एमाइंस है, ओके, आर नेम्ड बाय, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे 1 डिग्री के लिए अलग, 2 डिग्री के लिए अलग, 3 डिग्री के लिए अलग, सेपरेटली यहाँ पे इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे 1 डिग्री अमीन के लिए, 1 डिग्री अमीन के केस में। देखिएगा दोस्तों 1 डिग्री अमीन के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना सबसे फर्स्ट 1 डिग्री अमीन से रिलेटेड। 1 डिग्री के केस में अपन क्या कह सकते हैं, देखिएगा जो यहाँ पे
कॉमन नेम में बिल्कुल इजी मेथड में अपन यहाँ पे कहेंगे इसको, बिल्कुल वैसे जनरली तो अपन को डिस्कस कर ही चुके हैं लास्ट क्लासेस में भी, कॉमन नेम काफ़ी अपन ने देखा था कॉमन नेम को लेकर के, देखिएगा काफ़ी प्रैक्टिस की थी अपन ने यहाँ पे। तो ये आपके पास में हो गया, लीजिए 1 डिग्री एमीन को दोस्तों अपन कहेंगे यहाँ पे एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन। ओके, एल्काइल एमीन आपके पास में है। एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस है वो हम अभी करेंगे साथ साथ, चिंता मत कीजिएगा। ये आपके पास में हो गया, लीजिए दोस्तों आपका यहाँ पे एल्काइल एमीन। ओके, 1 डिग्री एमीन के रिगार्डिंग क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आपके पास में सेकेंडरी एमीन के लिए। दोस्तों सेकेंडरी एमीन में क्या कंडीशंस हैं, लीजिएगा सेकेंडरी एमीन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो देखिएगा हम यहाँ पे कहेंगे जो आपके पास सेकेंडरी एमीन है इसके लिए कहेंगे डाई एल्काइल एमीन। ओके, क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे अपन कहेंगे डाई एल्काइल एमीन। ये लीजिएगा डाई एल्काइल एमीन, बिल्कुल सिंपल सा डाई एल्काइल एमीन हो गया। ओके, लेकिन देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दूं यार, ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ें पता है। एल्काइल एमीन भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिएगा इस तरह से एल्काइल अलग अलग ग्रुप हो आपके पास में, जैसे आपके पास एक मिथाइल हो, एक आपके पास इथाइल हो, तो इस तरह से एल्काइल एल्काइल। देखिएगा दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि जैसे RX अमोनिया की रिएक्शन अपन ने करवाई, वहाँ पे ट्रीट किया RX से अमोनिया को, तो उस पर ट्रीट करने पे आपको 1 डिग्री, देन फिर से RX लिया, तो मैंने कहा था R' भी ले सकते हैं, R डबल डैश, इस तरह से भी आप ले सकते थे ना। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें इस केसेस में, तो ये है एल्काइल डैश भी आप कह सकते हैं, एल्काइल डैश हो जाएगा, एल्काइल एल्काइल एमीन। ऐसे नहीं एल्काइल स्क्वायर वगैरह करने लग जाओ, ठीक है, ध्यान रखना भाई नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे। तो ये जो है आपके पास में हो गया सेकेंडरी के केसेस में। ये कॉमन नेम बहुत इजी कॉमन नेम है यार, आप लोग फटाफट कर लेंगे इसको इजी वे में। देखना क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आएगी तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से, आप बस कॉपी पेन लेके बैठ जाइए या फिर अपनी स्पीड, टाइपिंग स्पीड जो है मोबाइल में, लैपी में, जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से आंख नाक कान अच्छे से खोल लेना और बिल्कुल स्पीड से प्रैक्टिस आपके सामने। यहाँ जो भी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा आप नॉमेनक्लेचर, आप फटाफट नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे उस चीज़ का। ओके, और आपको आंसर सेंड करने अपने। देखिएगा नेक्स्ट जो है ये लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, ये प्यारे बच्चों आपके पास में आ गया, ये लो टर्सरी एमीन के केस में, क्योंकि बहुत सारे माय डियर स्टूडेंट भी तो है ना, साथ में साथी भी हैं बहुत सारे लोग इस समय यहाँ पे। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, और शेयर और लाइक तो आपने अपना काम ईमानदारी से कर दिया होगा। अगर किसी ने भी ईमानदारी से नहीं किया है अपना काम, अगर शेयर और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए भी और आपके साथियों के लिए भी। देखिएगा यहाँ पे ये अपन बिल्कुल सिंपल वे में क्या कहेंगे, ट्राई एल्काइल एमीन। ये लीजिएगा ट्राई एल्काइल एमीन, बिल्कुल इजी वे में क्लास हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिएगा अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए साथियों ये लीजिएगा, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा, ये सेकंड अपना जो है यहाँ पे अपन कहेंगे डाई एल्काइल। हो सकता है दो सेम हो आपके पास में, तो डाई एल्काइल हो जाएगा, दो सेम एक डिफरेंट हो, तीनों डिफरेंट आपके पास में हो सकते हैं, दो डिफरेंट दो सेम एक डिफरेंट हो सकता है, तीनों सेम हो सकते हैं, तीनों सेम है तो आपके पास इस तरह से ट्राई एल्काइल एमीन हो गया, दो सेम है तो डाई एल्काइल और अगेन एल्काइल एमीन हो गया, डैश भी कह सकते हैं। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, बिल्कुल यार बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, देखना चुटकियों में क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। ये लीजिएगा ये आपके पास में आ गया, आप देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास में अब मान लीजिए तीनों ही डिफरेंट है, तीनों सेम, दो सेम एक डिफरेंट हो गया यहाँ पे, वो तो एक दो प्लस एक वाली बात हो गई। अब तीनों ही 1+1+1 वाली कंडीशन है, तो देखिएगा दोस्तों इस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, एल्काइल एल्काइल अगेन एल्काइल एमीन हो सकता है, मैथिल एथिल प्रोपिल, आपके पास मिथाइल एथाइल प्रोपाइल एमीन इस तरह से हो, तो आप इस तरह से इस वे में भी कर पाएंगे। ओके, तो ये था एलिफेटिक के केसेस में आपने देखा है दोस्तों अभी तक, ये जो है आपके पास एलिफेटिक के लिए केस में बात की है अपन ने, कॉमन नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एलिफेटिक केसेस में अपन ने बात कर ली है। ये लीजिएगा आपके पास में हो गया एलिफेटिक का केस,
इस तरह से आपने नोमेनक्लेचर जो है दोस्तों ये आपने देख लिया, एलिफेटिक के केसेस में देख लिया। एरोमेटिक नेमिंग, अगर एमीन की इज नेम्ड बाय तो वहां कहेंगे एराइल एमीन से। ओके, एरोमेटिक में भी अपन देख सकते हैं, ये सभी जो है अपन ने एलिफेटिक के केसेस में बात की है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये अपन कह सकते हैं दोस्तों, ये जो अपन ने डिस्कस किया है ये आपके पास में है एलिफेटिक से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपके पास में एलिफेटिक के रिगार्डिंग था, ये लीजिएगा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपन इस पॉइंट को, ये अपना एलिफेटिक के रिगार्डिंग था भाई। ओके, क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इधर देखिएगा दोस्तों एक बार, ये अपना एलिफेटिक एमीन जो आपके पास में है, एलिफेटिक एमाइंस को लेकर के था। क्लियर? ये लीजिएगा एलिफेटिक एमाइन को लेकर के हमने डिस्कस किया है, जो नोमेनक्लेचर है ये एलिफेटिक एमाइंस को लेकर के अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्लियर? ओके, गुड। अब लीजिएगा दोस्तों ये भी आपके पास में एलिफेटिक एमाइन से रिलेटेड था। ओके, ये भी आपके पास एलिफेटिक एमाइन से रिलेटेड था और ये भी आपके पास एलिफेटिक एमीन से रिलेटेड था। राइट? क्लियर है? अब हम बात करेंगे देखिएगा एरोमेटिक के लिए, ये आपके पास में है एरोमेटिक एमीन के रिगार्डिंग अगर अपन देखना चाहें तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये लीजिएगा एरोमेटिक एमीन में अपन क्या कह सकते हैं, लीजिएगा आपके पास में बिल्कुल बहुत ही सिंपल, इसी के साथ कॉमन नोमेनक्लेचर जो है आपका कंप्लीट है, बस प्रैक्टिस आप करेंगे। अल्काइल अमीन है, डाई अल्काइल अमीन हो सकता है, अल्काइल अमीन हो सकता है, ट्राई अल्काइल अमीन हो सकता है, डाई अल्काइल अमीन हो सकता है, और आपके पास में अल्काइल अमीन हो सकता है। ओके, क्लियर है? ये लीजिएगा यहाँ बहुत ही सिंपल सी बात करने वाले हैं, बस एक ही पॉइंट में कंप्लीट कर लेंगे सिंपल सी बात को। तो देखिएगा ये जो है यहाँ पे एरोमेटिक एमीन के केस में हम दोस्तों क्या कहेंगे, एरिल एमीन, यहाँ अपने पास होगा एरिल एमीन। ओके, ये आपके पास में एरिल एमीन होगा। क्लियर? ये आपके पास में एरिल एमीन हो जाएगा। क्लियर है? एरोमेटिक के केस में आप इस तरह से कर पाएंगे। तो ये आपके पास में है कॉमन नेम नोमेनक्लेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों, एलिफेटिक में और एरोमेटिक में। ओके, अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं कॉमन नेमिंग पे, फिर अपन बात करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर की। ओके, देखिएगा प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। आप भी आंख नाक कान अच्छे से खोल लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे नोमेनक्लेचर की यहाँ पे साथ में ही। तो आप लोग सबको शेयर कर दीजिए, जिससे सभी अपने अपने कॉपी पेन अच्छे से हाथ में ले लीजिए, या फिर दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि फटाफट आपको आंसर जो है क्लिक करना है। ओके, लीजिएगा ये आपके पास में है। नेक्स्ट सबसे फर्स्ट जो अपन एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, जैसे दोस्तों देखिएगा खूब सारी एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे अपन यहाँ पे, ये ले लीजिएगा। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा पहला जो एग्जांपल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने पहला एग्जांपल है दोस्तों, ये लीजिएगा CH3NH2। राइट? क्या कहेंगे? देखिएगा माय डियर फ्रेंड, फटाफट बोलिए आप क्या कहेंगे इसके रिगार्डिंग, अपन क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे। CH3NH2, बिल्कुल 100% सही जवाब आप लोगों का। वेरी गुड। मिथाइल आपके पास में है, एमाइन है, बिल्कुल सिंपल सा हो गया आपके पास में मिथाइल एमाइन। ये लीजिएगा दोस्तों, ये हो गया मिथाइल एमाइन। ओके, गुड। नेक्स्ट ये आपके पास में प्रैक्टिस में आगे, नेक्स्ट सेकंड नंबर है आपके पास दोस्तों, लीजिएगा सेकंड है आपका यहाँ पे, ये लीजिएगा आपके पास में है CH3CH2। ओके, इस तरह से थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए आपको, ये लीजिएगा CH3CH2NH2। ओके, क्लियर है दोस्तों? CH3CH2NH2 आपके पास में है, तो क्या कहेंगे अपन यहाँ पे, लीजिएगा बिल्कुल सही जवाब, ये भी आपका इथाइल, बिल्कुल यार बहुत ही अच्छा है, इथाइल एमीन। ये लीजिएगा इथाइल एमीन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ये है आपके पास में थर्ड एग्जांपल, लीजिएगा दोस्तों आपके पास में थर्ड है, थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं, ये देखिएगा आपके पास में हो गया दोस्तों। यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो ये अपने पास में है CH3CH2, राइट, और आपके पास में है CH2NH2 दोस्तों। अब प्रोपाइल आपके पास में है तो एन प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर अब आइसोमर सम पॉसिबल आपके पास में है, तो ये अपन कहेंगे एन प्रोपाइल, बिल्कुल सही जवाब है ये भी आपका एन प्रोपाइल। इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सिमिलर यार आप लोग कर सकते हैं गाइस। ये आपके पास हो गया एमाइन। ओके, क्लियर है?
अब दोस्तों देखिएगा अपन बात करें यहाँ पे, तो अपन इस तरह से आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये भी आपके पास में हो सकता है, ये हो गया। फोर्थ नंबर पे अपन डिस्कस करना चाहे, ये लीजिएगा फोर्थ है आपके पास में इस तरह से CH3 CH2 CH2 और आपके पास में है CH2 और आपके पास ये लीजिएगा NH2, राइट। तो क्या कहेंगे दोस्तों आप देखिएगा, आप यहाँ पे कहेंगे बिल्कुल N ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एमीन हो गया, बिल्कुल सिंपल यार, कर लेंगे। ओके गाइस देखिएगा नेक्स्ट है आपके पास में, ये लीजिएगा फिफ्थ नंबर है आपके पास में CH3। देखिएगा यहाँ पे अपन ने ले लिया दोस्तों, ये लीजिएगा फिफ्थ नंबर है अपने पास में, ये अपने पास फिफ्थ नंबर है, ये अपना फिफ्थ CH3 CH3। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है आपके पास कौन सा ग्रुप है, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों ये कौन सा ग्रुप है आपके पास में, आइसो ग्रुप है, राइट बिल्कुल। और देखिएगा यहाँ अपन ने लगा दिया NH2। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल एमीन, बिल्कुल। ओके, आइसो ग्रुप है ना आपके पास में, ये जो ग्रुप है आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रुप है ना दोस्तों आपका, ये जो ग्रुप है इसको अपन आइसो ग्रुप कह रहे हैं, ये आपका आइसो ग्रुप है। तो ये आपके पास में हो गया आइसोप्रोपाइल, 1 2 3 कार्बन है आपके पास में, तो आइसोप्रोपाइल आपके पास में हो गया, आइसोप्रोपाइल एमीन आपके पास हो गया। दोस्तों इसी सीरीज में देखिएगा नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करना चाहें यहाँ पे आपके पास में, तो जैसे अपन ने यहाँ पे फेनिल वगैरह अपन ले लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा जैसे आपके पास में है C6H5 आपके पास में आ जाए दोस्तों आपके पास में, तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, ये ले लीजिएगा 6th नंबर C6H5 NH2 है आपके पास में दोस्तों, ये लीजिएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों C6H5, देखिएगा साथ साथ मैं ग्रुप को भी आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर दूं जिससे आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा सा। और ये आपके पास में दोस्तों ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम कहते हैं CH3 CH, ये जो ग्रुप था अपना, इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये आपके पास में, आइसो। ओके, और दोस्तों आप लोग जानते हैं ना 4 कार्बन के साथ में यदि आपके पास में है। और अगर अपन बात करें दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास में आइसो है, अगर अपन यहाँ पे देखिएगा ये जो है इस तरह से अपन यहाँ पे एक और कार्बन अगर अपन यहाँ पे ऐड कर दे नीचे भी और इधर भी, तो ये आपके पास नियो, तो आपने देख रखा है कि आपके पास आइसो नियो वगैरह सब लोग आप जानते हैं सब ग्रुप्स को, तो यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हैं। ये लीजिएगा देखिएगा ये जो ग्रुप है ना इसको हम कहते हैं दोस्तों C6H5 जो आपके पास में है, ये आपका है फेनिल या फिनाइल जो ग्रुप है आपके पास में, फिनाइल है। ओके, तो ये आपके पास में फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ देखिएगा ये अपने पास में हो जाएगा, यहाँ पे अपन कहेंगे ये हो गया फिनाइल एमीन। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमने कहा था आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम एनिलीन भी कहते हैं, एनिलीन भी है आपके पास में, एनिलीन भी है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है आपके पास में। देखिएगा नेक्स्ट जो आप अदर एग्जांपल देखना चाहें दोस्तों यहाँ पे, तो आप अदर भी एग्जांपल देख सकते हैं। आपके पास में 5th एग्जांपल हो गया। अगर अपन बात करें 6th की बात करें सर, देखिएगा जैसे CH3 आपके पास में इस तरह से अपन इस सीरीज को आप आगे बढ़ाते जाइएगा। 6th यहाँ ले लेते हैं, ये लीजिएगा जैसे अपन ने ले लिया दोस्तों CH3NH, ये लीजिएगा, और आपके पास में है CH3, राइट। तो अपन क्या कहेंगे दोस्तों, ये आपके पास में हो गया डाई अल्काइल, देखिएगा अपने पास में है, तो डाई मिथाइल आपके पास में हो गया, ये लीजिएगा डाई मिथाइल एमीन हो गया आपके पास में। ओके दोस्तों देखिएगा 7th नंबर पे हम डिस्कस करें यहाँ पे, ये लीजिएगा 7th नंबर एग्जाम्पल को, तो आपके पास में हो गया, ये लीजिएगा यहाँ हमने ले लिया CH3, राइट, क्लियर है। और ये आपके पास में है इस तरह से NH या N CH3, और ये आपके पास में इस तरह से CH3, राइट। तो यहाँ हम कहेंगे ट्राई मिथाइल, सिमिलर है ना आपके पास में सभी, तो ट्राई मिथाइल एमाइन हो गया। क्लियर है दोस्तों। और देखिएगा 9th नंबर अपन बात करना चाहें यहाँ पे 8, ये लीजिएगा 8th नंबर पॉइंट अपन ने ले लिया दोस्तों, आपके पास में है C2H5, सिंपल सा, ओके। और ये लीजिएगा NH, ओके, और ये आपके पास में हो गया C2H5। क्या कहेंगे दोस्तों अपन यहाँ पे, ये लीजिएगा ये आपके पास में हो गया डाई इथाइल एमीन,
डाइथाइल एमाइंस हो गया आपके पास में, अमाइन हो गया। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर पे अपन देखना चाहेंगे एग्जांपल। तो ये लीजिएगा दोस्तों आपके पास में, ये अपने पास में है, लीजिएगा लिख लीजिए। देखिएगा दोस्तों इस तरह से है C6H5, ओके, और ये आपके पास में है इस तरह से NH, C6H5 है अगेन। तो बिल्कुल सिंपल सा क्या कहेंगे आप, डाइफेनाइल हो गया आपके पास में, ये लीजिएगा आपके पास हो गया डाइफेनाइल। तो ये आपके पास में हो जाएगा इस तरह से, ये लीजिएगा डाइफेनाइल। एमीन, डाइफेनाइल एमाइन हो गया आपके पास में। ओके, 10th एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, ये लीजिएगा आपके पास में दोस्तों इस तरह से अपन ने ले लिया C6H5, ओके, N है आपके पास में, C6H5 N है आपके पास में, C6H5 N है आपके पास में, इस तरह से है मान लीजिएगा। तो अपन क्या कहेंगे, आपके पास ट्राइफिनाइल हो गया। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा यार, ये लीजिएगा ना, ट्राई फिनाइल अमाइन हो गया, ट्राइफिनाइल अमाइन हो गया आपके पास में। ओके, क्लियर है। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे 11 नंबर पे आप डिस्कस करना चाहें नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो ये लीजिएगा आपके पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11 नंबर पे हम बात कर लेते हैं आपके पास में इस तरह से। मान लीजिए दोस्तों अपन ने ले लिया यहाँ पे आपके पास में है, देखिएगा CS3, डिफरेंट ग्रुप वाले ले लेते हैं अपन, जैसा CS3 आपके पास में है। ओके, आपके पास में है N, अगेन CS3 है, और आपके पास में C2H5 है, C2H5। अब देखिए दोस्तों दो सिमिलर है आपके पास में और एक क्या आपके पास में डिफरेंट है। ओके, ये देखिएगा 1 2 3 टर्सरी अमीन को लेकर के बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा अभी अपन देखा ना कि आपके पास में देखिएगा जब आपके पास में तीनों सेम है ट्राई एल्काइल अमीन हो गया टर्सरी में, अगर आपके पास में दो सेम है डाई एल्काइल एल्काइल अमीन हो जाएगा, तीनों डिफरेंट है तो एल्काइल 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 अमीन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में ये लीजिएगा दोस्तों अपन इसको कहेंगे इथाइल, इथाइल मिथाइल। ये आपके पास में मिथाइल कितने आपके पास में डाई है तो डाई मिथाइल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये लीजिएगा अपन इस तरह से यहाँ पे कहेंगे इथाइल डाइमिथाइल एमाइन, इथाइल डाइमिथाइल एमाइन हो गया। ओके, क्लियर है। अब दोस्तों देखिए अपने पास में ये लीजिएगा अपने पास में है 12 नंबर पे अपन ने एग्जांपल ले लिया। 12 जो एग्जाम्पल है अपने पास में ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों आपके पास में। लीजिएगा दोस्तों अपन यहाँ बात कर लेते हैं, देखिएगा आपके पास में है CS3, ओके, ये आपके पास में है N, तीनों अपन डिफरेंट ले लेते हैं, राइट। नेक्स्ट में तीनों डिफरेंट ले लेते हैं तो है N, यहाँ अपन ने ले लिया C2H5 और ये अपन ने ले लिया दोस्तों देखिएगा C3H, CS3 CS2 CS2, तो C3 क्या हो गया अपने पास में H7 हो जाएगा। तो ये हो गया C3H आपके पास में हो गया 7। तो ये आपके पास में देखिएगा दोस्तों यहाँ अपन क्या कहेंगे आपके पास में ये तीनों इसमें डिफरेंट आपके पास में एथाइल अलग है, ये आपके पास प्रोपाइल है, ये आपके पास में क्या है यहाँ पे मिथाइल है। तो अपन यहाँ पे बिल्कुल ईजी वे में यहाँ पे नोमेनक्लेचर में कहेंगे इथाइल मिथाइल, अल्फ़ाबेट ऑर्डर का तो आप ध्यान रख ही लेंगे। ओके, इथाइल मिथाइल और ये आपके पास हो गया प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमाइन। ओके, तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा आपके पास में अपन ने जो आपके यहाँ पे जो दोस्तों अगर अपन बात करें जो कॉमन नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो है खूब सारी प्रैक्टिस आपने यहाँ पे कर ली है। देखिएगा यहाँ पे ग्रुप भी आपके पास में 2 टाइप के आपके पास में ग्रुप भी थे, एक आपके पास फिनाइल ग्रुप को ध्यान रखना था, एक आइसो ग्रुप अपने पास में है, नियो भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट में। देखिएगा बेंजाइल ग्रुप की भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बेंजाइल ग्रुप को लेकर के भी। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो आपके पास में था दोस्तों ये नोमेनक्लेचर जो अपन देख पा रहे हैं ये आपके पास में कॉमन जो आपके पास में नेम है, कॉमन नेमिंग को लेकर के अपन ने बात की। तो कॉमन में अपन ने देखा है आपके पास में सबसे फर्स्ट जो है आपके पास 1 डिग्री अमीन के लिए एल्काइल अमीन था, 2 डिग्री में आपके पास डाई एल्काइल अमीन, अगर सेम है तो डाई, अगर अलग अलग डिफरेंट है आपके पास में। देखिएगा दोस्तों यहाँ भी एक एक एग्जाम्पल अपन रख सकते हैं, जैसे आपके पास में बिल्कुल जैसे आपके पास 1 डिग्री है NH2 ग्रुप होता है। ओके, देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी आपकी प्रैक्टिस के लिए रख देता हूँ। ये आपके पास में है CS3 और ये आपके पास में है लीजिएगा NH2, बिल्कुल सिंपल सा। तो NH2 ग्रुप से आपको ये पता लग गया कि 1 डिग्री है। ओके, तो ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है एल्काइल एमाइन, तो यहाँ पे कहेंगे मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन।
इससे से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया, ये लीजिएगा यहीं की। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ आपके पास में अगर आपके पास में दोनों सेम है, आपके पास में सेम का मतलब है जैसे आपके पास में दोस्तों CH3NH CH3, तो डाई अल्काइल यानी कि डाई मिथाइल एमाइन हो गया। अगर आपके पास में देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास में इस तरह से CH3CHNH, आप लोग देख पा रहे हैं सेकेंडरी, ये देखिएगा दोस्तों ये सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो गया। तो अपन यहाँ पे कहेंगे डाई मिथाइल एमाइन, क्योंकि NH है तो सेकेंडरी है आपके पास में, ये इससे रिलेटेड एग्जांपल हो गया। ओके, अगर देखिए दोनों डिफरेंट है आपके पास में, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इधर अपने पास में CH3 और ये आपके पास में है NH, और यहाँ अपन ने ले लिया देखिएगा C2H5, राइट। तो अपने पास में देखिएगा एक आपके पास में इधर दोनों डिफरेंट हो गए ग्रुप, एल्काइल ग्रुप दोनों क्या आपके पास में डिफरेंट ग्रुप है। तो यहाँ अपन क्या कहेंगे, इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो यहाँ अपन कहेंगे इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमाइन, राइट। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से आपके पास में देखिएगा दोस्तों। सिमिलरली यहां अगर अपन देखना चाहें ट्राई अल्काइल एमीन, ट्राई अल्काइल एमीन का मतलब है दोस्तों आपके पास में देखिएगा R R और R, ये तीनों आपके पास में सेम है। अगर ये सिमिलर है तो ये आपके पास में हो गया ट्राई, राइट, आपके पास में हो गया ट्राई अल्काइल एमीन। ओके, अगर आपके पास में इस तरह से देखिएगा R है आपके पास में N, ओके, अब देखिएगा R आपके पास दो सेम है, ओके, लेकिन थर्ड जो है R ये आपके पास में डिफरेंट है, डैश लगा दिया मैंने R डैश। तो आपके पास दो सेम, एक आपके पास में डिफरेंट है, तो ये अपना हो गया डाई अल्काइल एमीन हो गया, राइट। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा इसमें आपके पास में अगर अपन यहाँ पे अल्काइल 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 एमीन की बात हो रही है तो ये R आपके पास में तीनों डिफरेंट है, तो R डैश आपके पास में है N, ये आपके पास में हो गया R डबल डैश, ओके, और ये आपके पास में हो गया R, और ये आपके पास में हो गया ट्रिपल डैश। ओके, क्लियर है इस तरह से अपन यहाँ पे। तो ये जो है आपके पास में हो जाएगा अल्काइल 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 जो है आपके पास में दोस्तों, आपके पास अल्काइल 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 एमीन। अगर आपके पास में देखिएगा RNH2, बिल्कुल सिंपल सा था ना, RNH2 है, ये लीजिएगा RNH2 है यहाँ पे, ये RNH2 से ये आपका R अल्काइल ग्रुप है, तो दोस्तों ये आपके पास में हो गया अल्काइल, ध्यान रखिएगा अल्काइल एमीन हो गया। अगर आपके पास में एक बार फिर देख लीजिएगा दोस्तों, आपके पास में इस तरह से है बिल्कुल सिंपल वे में, ये लीजिएगा अगर डाई अल्काइल एमीन है यानी कि आपके पास R दोनों सेम है, R N, और ये भी आपके पास है R और ये H, कंप्लीट है। अगर आपके पास में है देखिए इस तरह से अल्काइल अल्काइल है, दैट इज ये जो है कंडीशन आपके पास इस तरह की है, R N है आपके पास, H है, लेकिन आपके पास में क्या है R डैश है। इससे ये आपका दोनों जो है देखिएगा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे आपके पास में R डैश, तो अल्काइल अल्काइल एमीन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, जिसको आप बहुत ही इजी वे में कॉमन जो नोमेनक्लेचर है इसको आप देखिएगा कंप्लीटली यहाँ ब्रीफ में अपन ने डिस्कस किया है, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को देखिएगा ये सारा समझ में आ गया होगा। और ये बहुत सारी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने साथ में देखी है, 12 एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे दिए हैं जिसका नोमेनक्लेचर आपने किया है। क्लियर है दोस्तों, आपके पास में 100% आप लोग इसको बहुत ही इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखना चाहेंगे 13, 14, 15 एग्जांपल देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुपैक के बारे में, बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर पे। तो लीजिएगा पहले अपन बात करते, देखिएगा आपके पास में है 13 नोमेनक्लेचर जो है आपके पास में 13 नंबर पे अपन बात करना चाहें दोस्तों। देखिएगा आपके पास में मान लीजिएगा आपके पास है CH3 N है, ओके, CH2, ओके, और आपके पास में है दोस्तों C6H5, ओके, ये है आपके पास में C6H5 है। ओके, क्लियर है दोस्तों, ये आपके पास में है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर पे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, आपको करने हैं। ये लीजिएगा C6H5 ले लेते हैं अपन यहाँ पे, C6H5, ओके, और आपके पास में है इस तरह से है, मान लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे है CH2 से है, डायरेक्ट नहीं है, और CH2 से है, मान लीजिए CH2, ओके, और आपके पास में है NH2। आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको अपन इस वे में भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से भी आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, आपको करने हैं। ओके, तो देखिएगा आपके पास में है, ये आपके पास में हो गया,
ये आपके पास में 13 14 हो गया, 15 अगर आप देखना चाहें दोस्तों यहाँ पे 15 भी ले लेते हैं अपन, ये लीजिएगा, ये अपने पास में है 15 नंबर एग्जाम्पल। देखिएगा दोस्तों ये ले लीजिएगा, आपके पास में है C6H5, ओके क्लियर है आपके पास में। और ये है आपके पास CS2, आपके पास में है NH, और आपके पास इस तरह से है CS2 C6H5 है, राइट क्लियर है दोस्तों आपके पास में। नेक्स्ट देखिएगा, तो दोस्तों आपके पास में देखिएगा नेक्स्ट है, ये लीजिएगा आपके पास में है 16 नंबर पे आप लोग देखना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास में एग्जाम्पल अपन ने ले लिया है। इस तरह से आपके पास में इसको बना देते हैं, इस फॉर्म में ले लीजिए। ये जो बेंजाइल ग्रुप है इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो ये है N, ये लीजिएगा, ये आपके पास में है, राइट क्लियर है। जैसा सिमिलरली दोस्तों इसको भी अपन इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो एग्जांपल था इसको भी आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये लीजिएगा इस तरह से, ओके CH2 NH, ओके इस तरह से आपके पास में है। और अगेन आपके पास में है CH2 ओके क्लियर है गाइस। गाइस इधर देखिएगा, ये जो है सबसे मेन जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है क्या है आपके पास में पॉइंट, ये जो इस तरह का आपका ग्रुप होता है दोस्तों, ये जो है ये आपके पास में होता है, इस ग्रुप को आप ध्यान रखेंगे, ये आपका होता है ये आपका बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल, ओके क्लियर है दोस्तों। ये आपके पास में बेंजाइल ग्रुप है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। देखिए अगर यहाँ से आप OH ऐड करेंगे इस पे तो बेंजाइल अल्कोहल, Cl ऐड करेंगे बेंजाइल क्लोराइड, अगर आप दोस्तों यहाँ पे ऐड करेंगे एल्डिहाइड तो बेंजाइल एल्डिहाइड, अगर यहाँ पे आप देखिएगा एमीन ऐड करेंगे तो बेंजाइल एमीन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यार, कर सकते हैं ना। तो ये आपके पास में देखिएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप इस ग्रुप को, जैसे अपन ने वहाँ फेनिल ग्रुप, फिनाइल जो ग्रुप आपने ध्यान रखा है, आइसो ग्रुप ध्यान रखा है, ऐसे ही इस ग्रुप को भी आपको ध्यान में रखना है ग्रुप को, ओके। तो लीजिएगा दोस्तों आपके पास में है, देखिएगा यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, देखिएगा यहाँ फिनाइल ग्रुप भी है आपके पास में, बेंजाइल ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी आपके पास में। तो दोस्तों यहाँ आप क्या कहेंगे, देखिएगा आप कहेंगे बेंजाइल हो गया आपके पास में। बेंजाइल के बाद आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मिथाइल, वही अल्फाबेट ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे, फिनाइल एमीन, क्लियर हो गया। ये आपका बेंजाइल ग्रुप हो गया, ये आपके पास में जो है ये ग्रुप बेंजाइल था, राइट। ये आपके पास में ग्रुप जो है ये आपका मिथाइल ग्रुप था, और ये आपके पास में क्या हो गया आपका, देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पे, ये जो ग्रुप है आपके पास में ये फिनाइल ग्रुप हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ देखिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट C6H5CS2NH2, C6H5CS2, ये जो ग्रुप है एक ही बात है दोनों। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ये जो ग्रुप है ये आपके पास में सिमिलर ग्रुप है, आपके पास में बेंजाइल है, तो ये लीजिएगा बेंजाइल हो गया, और ये अमीन, तो बेंजाइल अमाइन हो गया, राइट, बेंजाइल अमाइन हो गया। सिमिलरली इस वे में अगर अपन देखना चाहें इसको, तो देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास में देखिएगा, इधर आपके पास बेंजाइल है, यहाँ भी आपके पास बेंजाइल है, तो ये आपका डाई बेंजाइल हो गया, डाई बेंजाइल एमाइन हो गया, डाई बेंजाइल एमाइन हो गया, क्लियर है दोस्तों। ये आपके पास में डाई बेंजाइल एमाइन हो गया। देखिएगा दोस्तों 1 2 3 ये आपके बेंजाइल है, तो ये ट्राई बेंजाइल हो गया, ओके। तो यहाँ पे अपन कह देंगे, देखिएगा ट्राई बेंजाइल एमाइन हो गया, ये आपके पास हो गया ट्राई बेंजाइल एमाइन हो गया, क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे देखिएगा स्पेशली आप इस ग्रुप को ध्यान में रखेंगे, ओके क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा आप यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस आपने कॉमन नोमेनक्लेचर को लेकर के कर ली है, जिसमें आपके पास में बेंजाइल भी ग्रुप आ गया है, फिनाइल ग्रुप भी आपके पास में आ गया दोस्तों। देखिएगा आइसो ग्रुप भी अपने पास में था, फिनाइल ग्रुप भी आप डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिएगा आपके पास में ये आपका यहाँ पे फिनाइल ग्रुप का जो आपने डिस्कस किया है, और दोस्तों देखिएगा ये जो है आपके पास में आपका यहाँ पे ये जो आपने डिस्कशन किया है दोस्तों, आपके पास ये आपका था
यहाँ पे आइसो ग्रुप था, तो आइसो ग्रुप को भी आपने डिस्कस कर लिया है, फिनाइल ग्रुप को भी आपने डिस्कस कर लिया है। साथ ही देखिएगा साथियों, इसमें अगर अपन बात करना चाहें यहाँ पे आपसे, तो ये लीजिएगा अपन ने यहाँ पे देखिएगा खूब सारी प्रैक्टिस जो है इसके लिए देख ली है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को लेकर के भी अपन डिस्कस करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इसमें भी कुछ नॉमेनक्लेचर अगर और देखना चाहें तो अदर प्रैक्टिस जो भी है आपके पास में, वो मैं डीपीपी एज ए डीपीपी के थ्रू आप लोगों तक मिल जाएगी आप लोगों को। तो आप उस पर प्रैक्टिस, जैसे आप पीडीएफ फाइल को सर्च करेंगे, जैसे ही आपके पास में लिंक होगा साथ में, तो आप उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो उस पर आप लोग देखिएगा दोस्तों। साथ ही इसकी पीडीएफ में जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां भी आपको इफ एंड बट वाली कंडीशन लगे, आप तुरंत वहां पे आप लोग जैसे ही अपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपको जिस तरह का भी नॉमेनक्लेचर आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ओके, जहां भी आपको प्रॉब्लम आए देन श्योर आपको देखिएगा दोस्तों, देन श्योर कि आपको प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है 12th बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव जेई और नीट के लेवल तक मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, जिससे आप लोग तो इतनी प्रैक्टिस लेवल तक आप पहुँच जाएंगे तो आपको नो डाउट वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सब जो भी है देखिएगा, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो 1% भी अपन मिस नहीं करेंगे। ओके, 100% कंप्लीट है। ओके, अब अपन बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, नेक्स्ट जो है आपके पास में सेकंड जो आपका टाइप है, ये लीजिएगा सेकंड टाइप के बारे में, ये है आपके पास में आईयूपैक। ओके, बी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक नेम को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही ईजी है एमीन के लिए। देखिएगा एमीन के केस में सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, देखिएगा इस तरह से आपको नेमिंग करना है। ये लीजिएगा एल्केन एमीन, एल्कीन प्लस एमाइन, बिल्कुल इजी वे में आप यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आपको एल्केन प्लस एमाइन आपको यहाँ पे इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर जो है आईयूपैक में कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। केवल एल्केन आपके पास में है, एल्केन और आपके पास में है एमीन, एल्केन एमाइन आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास में जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इस पे करना चाहें दोस्तों यहाँ पे तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये लीजिएगा आपके पास एल्केन एमीन में फर्स्ट आपके पास में है, जैसे एग्जाम्पल ये ले लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं अपन यहाँ पे। लीजिएगा आपके पास में है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें, CH3NH2। अब आईयूपैक की बात करें दोस्तों, अगर आपको देखिएगा यहाँ पे कॉमन अगर आपको नेमिंग करना हो तो बिल्कुल, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह से कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर कॉमन और इसमें, अरे दोनों में डिफरेंस आपको बता चुके हैं। कॉमन की अगर अपन बात करें, देखिए कॉमन नेम को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा नेम है। ये लीजिएगा क्या हो जाएगा आपके पास में, अभी कर चुके हैं मिथाइल एमाइन। ये कॉमन की बात की है। आईयूपैक की बात करेंगे, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे यहाँ पे तो भी बिल्कुल सिंपल सा है। ये लीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे 100% आप इसको कर पाएंगे। एल्केन यानी कि आपके पास में है 1 कार्बन है आपके पास, तो मैथेन तो मैथेनामीन क्या हो जाएगा आपके पास में, मैथेन प्लस अमीन तो आपका हो जाएगा मैथेनामीन। आपके पास में हो गया मैथेनामीन। ओके, मैथेनामीन हो गया। ओके, सेकंड देखिएगा दोस्तों, ये ले लीजिएगा सेकंड एग्जांपल है आपके पास में CH3CH2NH2, राइट। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ये लीजिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन नेम को लेकर तो बिल्कुल सिंपल था यार आपके पास। ये लीजिएगा आप कहेंगे यहाँ पे इथाइलएमीन। ओके, क्लियर है। और देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से तो बिल्कुल सिंपल सा हम कह देंगे 2 कार्बन है तो एथेन, तो ये हो गया एथेनामीन, एथेनामाइन हो गया। ओके, क्लियर है दोस्तों। देखिएगा ये जो है आपके पास में, ये ले लीजिएगा थर्ड नंबर हम प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखना चाहें एग्जाम्पल, तो आपके पास में इस तरह से है CH3CH2, राइट, और आपके पास में CH2 और आपके पास में है NH2। ओके, क्लियर है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, ये लीजिएगा आपके पास में, लीजिएगा यहाँ पे अगर अपन डिस्कस करें यहाँ पे कॉमन नेमिंग को लेकर के तो अपन बिल्कुल इजी वे में अपन कह सकते हैं, ये आपके पास में है N, ओके, प्रोपाइल एमाइन, N प्रोपाइल एमाइन। ओके, क्लियर है।
गुड। और देखिएगा अगर आयुपैक को लेकर के डिस्कस करें IUPAC नॉमेनक्लेचर में, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये आपका प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ओके, तो प्रोपेन अमीन हो गया, प्रोपेन प्लस एमीन तो आपके पास हो गया प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमाइन हो गया। ओके, क्लियर है। अब दोस्तों आप देखिएगा, हाँ बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर वो 1 2 3 वाला वो वन प्रोपेन अमीन, तो देखिएगा दोस्तों ये आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये जैसे आपके पास में 1 2 तो ये 1 पे अमीन है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 एथेन अमीन हो आपके पास में, एथेन 1 अमीन हो जाएगा। या आपके पास में 1 पे NH है तो 1 2 3 तो आप कह सकते हैं देखिएगा प्रोपेन 1 अमीन हो जाएगा। 1 पे अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ तो प्रोपेन 1 अमीन, नॉर्मली ऐसा भी आपके पास में सही चलेगा। ओके, तो ये आपके पास में था देखिएगा आयुपैक नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड अपन जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके पास में है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें, देखिएगा अपन डिफरेंट ग्रुप को देख करके अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा जैसे अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये तो तब है दोस्तों आपके पास में जब आपके पास में 1 डिग्री अमाइन को लेकर के अपन बात करें ना, देखिएगा 1 डिग्री केसेस में तो अपन ने देख लिया यहाँ पे, लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंडरी में और टर्सरी में, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे आयुपैक नॉमेनक्लेचर में लिखेंगे। तो देखिएगा ये आपके पास में है सेकेंडरी और टर्सरी के रिगार्डिंग। देखिएगा दोस्तों ये लीजिएगा आपके पास में हम बात करते हैं नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल। देखिएगा 4th नंबर पे हम लेंगे यहाँ पे, ये लीजिएगा आपके पास में है जैसे CS3 है, ओके, और दोस्तों आपके पास में है यहाँ पे NH, और आपके पास में हो गया दोस्तों लीजिएगा इस तरह से आपके पास में है CS3, ओके, ये लीजिएगा इस तरह से आपके पास में है, और यहाँ है आपके पास में, क्लियर दोस्तों, ये लीजिए इस तरह से मान लीजिएगा, ओके। तो देखिएगा कॉमन नेम जो है आपके पास में बहुत सिंपल था यार, कॉमन नेम अपन पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल था। क्या कहेंगे अपन यहाँ पे, ट्राई मिथाइल अमाइन, राइट, क्लियर है। लेकिन आयुपैक की अगर अपन बात करें, IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेकर के, तो ये लीजिएगा आयुपैक में देखिएगा आप किस तरह से कर पाएंगे इसको। आयुपैक नॉमेनक्लेचर में अपन कहेंगे दोस्तों, बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे N मैथिल, N आपके पास में अगेन आपके पास में मिथाइल है तो NN डाइमिथाइल, ओके। अगर दोस्तों ये आपके पास में डिफरेंट होता तो N मैथिल और इथाइल होता तो N इथाइल, इस तरह से अभी बता देंगे एग्जांपल में। और एक आपके पास में चैन में, तो देखिएगा तीनों तो कार्बन आपके पास चैन में आ नहीं सकते ना, आपके पास में जो आपकी पेरेंट चैन है यहाँ कार्बन की, उस पेरेंट चैन में तीनों कार्बन तो आ नहीं सकते, इसलिए अपन यहाँ पे क्या कहेंगे N, ओके ओके। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर अपन बात करें इस केसेस को लेकर के, अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में दोस्तों ये जो है आपके पास मिथाइल जो है N पे आपके पास में मिथाइल है, ये आपके पास मिथाइल हो गया, ये भी आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास में मिथाइल है, लेकिन कॉमन तो बहुत ईजी है, आपके पास ट्राई मिथाइल अमाइन हो गया, लेकिन हम इसमें क्या कहेंगे NN डाइमिथाइल। एक को तो चैन में ले सकते हैं ना, पेरेंट चैन में, तो NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, क्लियर है। और अपन यहाँ पे कहेंगे देखिएगा मैथेन, एक कार्बन तो आ गया ना इसमें, तो मैथेनामीन, मैथेनामाइन, क्लियर। इस तरह से आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करना है। देखिएगा दोस्तों डिफरेंट कैसे अपन बात कर रहे थे, डिफरेंट केस की, तो इस तरह से डिफरेंट हो, मान लीजिएगा ये आपके पास में CS3 है आपके पास में, ले लीजिएगा, और आपके पास में है यहाँ पे है N है, ओके, यहाँ आपके पास में है C2H5 है, क्लियर है, और यहाँ आपके पास में मान लीजिएगा CH2 है, ओके, और ये आपके पास में CH2 है, CH2 है, और ये आपके पास में CS3 है, इस तरह से आपके पास में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे तीनों जो एल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट है, ये लाइकवाइज फर्स्ट सेकंड और अनदर अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड जो है, तीनों आपके पास में डिफरेंट है। तो यहाँ दोस्तों अपन देखिएगा इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आपके पास में देखिएगा इथाइल भी है आपके पास में दोस्तों, आपके पास में मिथाइल भी है आपके पास में, और एक आपके पास 1 2 3 4 ब्यूटेन भी आपके पास, ब्यूटाइल भी है आपके पास में। तो लेकिन देखिएगा यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, देखिएगा यहाँ हम क्या कहेंगे दोस्तों, जो आपके चैन में है, ठीक है, ये सभी जो कार्बन है टोटल कार्बन, ये तो पेरेंट चैन में आएंगे नहीं आपके पास में, चैन में तो केवल आपके पास में कौन कौन से हो सकते हैं, ये लीजिएगा आपके पास में इस तरह से 1 2 3 4, सबसे लंबी चैन जो पेरेंट चैन है, मेन चैन, यही हो सकती है आपकी लॉन्गेस्ट चैन, ओके। तो देखिएगा ये आपके पास में मिथाइल इथाइल, तो पहले अपन इथाइल को कहेंगे, तो ये अपन कहेंगे N इथाइल, इस तरह से N इथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट में है ना आपके पास, हो जाएगा नेक्स्ट देखिएगा कैसे कहेंगे अपन N इथाइल, और आपके पास हो जाएगा N मिथाइल, ओके। अब ये है ब्यूटेन,
क्योंकि ये आपके चैन में है ना, तो ब्यूटेन एल्कीन में, तो ये आपके पास ब्यूटेन। ओके, अब देखिए ब्यूटेन 1 एमीन या फिर 1 ब्यूटेन अमीन। ओके, 1 पे अमीन है ना आपके पास में, तो ब्यूटेन अमीन भी कह सकते हैं आप, और या ब्यूटेन 1 अमीन भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास में होगा ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन या 1 ब्यूटेन अमाइन, आप दोनों कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से दोस्तों आपके पास में नोमेनक्लेचर है। तो इसको यहाँ पे आपको स्पेशली दोस्तों इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके पास में अगर सिमिलर ग्रुप है तो आपके पास में देखिएगा एन आपके पास में, तो यहाँ आप बहुत ही ईजी वे में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपने एन डाइमेथिल, क्योंकि आपके पास में सेम है तो एन डाइमेथाइल, और ये आपके पास में हो गया मेथेनामीन, क्योंकि आपके पास एक ही चैन में आपके पास में पेरेंट चैन में काउंट होगा। ओके, अगर आपके पास में इस तरह से तीनों ही आपके पास में डिफरेंट है आपके पास में, तो एन आपके पास में हो गया। ओके, क्लियर है? तो आपके पास एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेन 1 एमीन हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका आयुपैक जो नोमेनक्लेचर है ये भी आपके पास में आपका कंप्लीट है। इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे दोस्तों, ये सब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड की, इस पर जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस की, प्रिपरेशन मेथड और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एमीन से रिलेटेड। ओके, तो ये सब आप जानना चाहते हैं और आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट आप जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको कंप्लीटली आप लोग जो बहुत पहले आपके पास अवेलेबल था, हमने लॉकडाउन में ही आपको वो सब चीज़ें अवेलेबल करवा दी थी, तो वो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सभी जो है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, आप बहुत ईजी वे में कर पाएंगे और साथ साथ चल पाएंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए अगेन आप लोगों का थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।